श्री सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, संत सम्राट, पार्क सिद्धांत के आदि गुरु, जड़ चेतन्य का यथार्थ भेद बताने वाले, जड़ मानंदियों के कचड़े को दूर करने वाले, सत्य अविनाशी चेतन जीव को बताने वाले, अजर अमर अखंड, कभी काटने से ना कटे, मारने से ना मरे, जलाने से ना जले, गलाने से ना गले, इसका टुकड़ा कभी नहीं हो सकता। अविनाशी है जिसका नाश नहीं होता, उसको दर्शाने वाले सदगुरुदेव ने जीव को सत्य बताया, धोखे को दूर हटाने के लिए सब ने निडर होकर के, निशंक होकर के उपदेश दिया। शुद्ध, साफ, पवित्र, अखंड बाल ब्रह्मचारी सदगुरु श्री कबीर साहब जी, किसी भी प्रकार का विकार उनके मन में नहीं था। सत्य का उपदेश दिया, धोखे से जीव को बचाया। ऐसे बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को जो भ्रम से जोड़ता है वो गुरु नहीं, वो भ्रमक ही माना जाएगा। सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश पवित्र है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने धर्म को दर्शा दिया। इतने भी ज्ञानी हैं संसार में, ये धर्म को बढ़ा रहे हैं, धर्म में जीव को फंसा रहे हैं। अपने ही हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करवा रहे। कारीगर स्वयं अपनी ही कारीगरी में भूला हुआ है, समझ ही नहीं रहा कि ये मेरी कारीगरी है। मैं कारीगर होते हुए इस कारीगरी का गुलाम क्यों बना हुआ हूं, ऐसा विचार नहीं करता। बंदी छोर सदगुरुदेव ने कहा है, जिस रूप देख तू आशिक है वह तेरा रूप नहीं है। ये भैया, इस रूप को देख करके तू मगन हो रहा है तो तेरा रूप नहीं है, तू अलग है। और जिस रूप को देख रहा है वो रूप अलग है। पृथ्वी की कठोरता अलग है, पृथ्वी अलग है, तू जानने वाला अलग है। जल की शीतलता अलग है, तू जानने वाला अलग है। अग्नि की उष्णता अलग है, तू जानने वाला अलग है। वायु की कोमलता अलग है, तू जानने वाला अलग है। तू तो ज्ञान स्वरूप है। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। क्यों धोखे में भटकत डोले, मुख से बानी अटपट बोले। तू शुद्ध साफ सत सार है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। तेने ही सब औषधि बनाई, जंगल से तू खोज के लाया। रोग देख उसमें तू लगाया,
तू वैद हकीम कहलाता है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। अरे कितना अच्छा खेल बनाया, कारीगरी करके दिखलाया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लोहे के पथ पर रेल चलाया। तू अपने आप को भूला है, तेरे ऊपर और न कोई। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। तू ही घोड़ों को देत सलाई, पीठ पे बैठ कर खूब हर्षाई। हाथी बस में तेने कीने, बैठ गया ऊपर हर्षाई। तेने बस में कर ले, शेर हैं तेरे ऊपर और न कोई। तू जिंदा जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। तेरे ऊपर कोई नहीं, तू जिंदा जीव जनैया है। हाँ सत्य सत्य कहे के परखावे, तू ही झूठ में हेत लगावे। सदगुरु महान साहब चरणन में, भूपेंद्र दास रयो सोई। तू जीव जनैया है, तेरे ऊपर और न कोई। एक ही तरह नाथी, तू जिंदा जीव जनैया है। तेरे को कोई अस्त्र शस्त्र भेदन नहीं कर सकता है। तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए तो भटक रहा है। तुझे कोई देख नहीं सकता, तू सबको देखता है। तू ही संस्कार बना रहा है अपने अच्छे और बुरे। तो ही संस्कारों को पूर्व में टिका करके अन्य खानियों भटका खाता है। और जीव एक तो है नहीं, जीव असंख्य हैं, इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। भूले हुए हैं। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी। हे चेतन जीव, तू बिना पारख के भटका खा रहा है। अपने हाथों से बनाई हुई गाड़ियों की पूजा करता है, बलि चढ़ाता है, बड़े प्रेम से मार करके और मांस खाता है, स्वाद ले ले करके, नमक मिर्च मसाले डाल डाल करके। एक दिन तेरा भी ये शरीर काटा जाएगा, तू बचेगा नहीं। इसलिए तू अपने आप को जान। दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, उनकी दुष्टता उनके साथ, उनसे राग द्वेष भी नहीं करना चाहिए। अपना बचाव करना चाहिए, जहां तक बने अपना बचाव कर लो। कहते हैं एक वृक्ष पर और हंस रहता था। उसके दर्शन करने के लिए लोग आते थे। कौवा भी रहता था, कौवे को तो उड़ा देते थे ढीला मार करके, और हंस के दर्शन करते थे। कौवा ने सोचा कि हंस से दोस्ती कर ली जाए तो ठीक है। कौवा हंस के पास में पहुंचा और बोला कि हे हंस भैया, आप मेरे से दोस्ती कर लो, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और आजीवन आपकी दोस्ती निभाऊंगा।
हंस सीधा साधा बोला ठीक है भैया कर लो दोस्ती। दोनों रहने लगे। अब लोग दर्शन के लिए आते हैं तो कौआ काव 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 करता है, उसे उड़ाते हैं हंस के दर्शन। एक दिन वहां कोई संत जी आए। संत ने देखा रे कौआ की और हंस की दोस्ती, तो हंस ने उपदेश दिया। उन संत जी ने उपदेश दिया हंस को, और हंस से कहा कि हे हंस, नीच कमीना दोस्ती मत करियो रे हंस, तेरा मांस देगा देगची गली उड़ेंगे पंख। तेरा ये मांस एक दिन देगची मेरा देगा, गली में तेरे पंख उड़ेंगे। पंखों के लोग दर्शन करने आते हैं तो दूर हो। लेकिन हंस ने कोई विचार नहीं किया उन संत की वाणी पर। एक दिन उसी वृक्ष के नीचे आकर के एक बहेलिया सो गया, धनुष बाण रख करके वही सो रहा है। कौआ की शरारत करने की आदत होती है। कौआ दुष्ट प्रकृति का पक्षी। कौआ ने उस बहेलिया के मुख पर बीट कर दी, उसकी नींद खुली। ऊपर हंस बैठा था, कौआ तो उड़ गया। कौआ की आदत होती है तो शरारत करके वहां रहता नहीं, उड़ जाता है। बहेलिया ने तीर चढ़ाया कमान पर और निशाना साध दिया हंस के ऊपर। हंस के तीर घुस गया, नीचे गिर गया। हंस बिलबिला गया। बहेलिया से बोला रे भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आपने मुझे क्यों मारा। बहेलिया बोला दुष्ट व्यक्ति, तेने मेरे मुख पर बीट कर दी और मेरे को कहता क्या बिगाड़ा। सो ये हंस समझ गया ये शरारत मेरे मित्र कौए की है। यदि मैं कौए से दोस्ती नहीं करता तो आज ये मेरा मांस देवती में नहीं लगता, गली में पंख नहीं उड़ते। तब उन संत जी की बात उसको याद आई कि एक बार संत जी ने मेरे को समझाया था और कहा था कि नीच कमीना दोस्ती मत करियो रे हंस, तेरा मांस रंधेगा देगची गली उड़ेंगे पंख। आज मेरी वही हालत होने वाली। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। हे हंसा तू अपनी चाल को क्यों बिगाड़ रहा है, अपने मन को गंदा क्यों कर रहा है। तू अपने आप को जान, तू जनैया अविनाशी है। क्यों अष्ट सिद्धि नौ निधियों में तू भूल रहा है, क्यों 12 आवंतरों में तू भूल रहा है, क्यों 14 विद्याओं में तू भूल रहा है, क्यों 4 फल 4 मुक्तियों में तू भूल रहा है। ये सारा धोखा है। इस धोखे को अपने अंदर से निकाल, तू जाग जा। तू कारीगर है, तू जान अपने आप को, तू कारीगर है। तेने जो कारीगरी करी है वो सराहनीय है, अच्छी बात है। लेकिन तू कारीगरी का कारीगर होते हुए भी गुलाम बन गया है। तू अपने आप को जान नहीं रहा, तू भटक रहा है। ये अटकन भटकन तेरे को 84 खानी में डालेगी। 4 कहते हैं 4,
राशि कहते हैं ढेरी, तो 4 ढेरी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी और उसमज। इन खानियों में अगणित दुख सहना पड़ेगा, बिलक बिलक के मरना पड़ेगा। जाखन किसी को मनुष्य काटता है कसाई बन के, उस समय उसकी बोटी बोटी फड़क जाती है। कहा भी है, अरे मत छुरी चलाओ, अरे मत छुरी चलाओ, बिलकी बिलकी निकलेंगे प्राण। छुरी जब गले पे चलती है, उस समय बोटी बोटी फड़कती है। अरे मति खून बहाओ, मति खून बहाओ, बिलकी बिलकी निकलेंगे प्राण। अरे मति छुरी चलाओ, मति छुरी चलाओ, बिलकी बिलकी निकलेंगे प्राण। दर्द सब ही को होता है, दर्द सब ही को होता है, कष्ट भारी तन होता है, जीव अगणित दुख सहता है। अरे मति मारी गिराओ, मति मारी गिराओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। अरे मति छुरी चलाओ भाई, छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। बांध कर पशु को लाते हैं, पटक धरती पर देते हैं, पटक धरती पर देते हैं, काटे के मांस को खाते हैं। अरे मति जुल्म कमाओ, मति पाप कमाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। भाई रे मति छुरी चलाओ, मति छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। आप अपने को भूले हो, पूजने देवी जाते हो, काट मुर्गा को चढ़ाते हो। अरे निकट तरस कमाओ, निकट तरस भी लाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। सुनो सब हिंदू चितलाई, सुनो सब मुस्लिम मेरे भाई, सुनो ईसाई चित भाई। अरे क्यों पाप कमाओ, क्यों पाप कमाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। बन के कोई ब्राह्मण बैठा है, बना कोई क्षत्रिय बैठा है, वैश्य अपने को कहता है, कोई शूद्र भी कहता है। 4 वर्ण के जा चक्कर में, अरे मत लड़े मर जाओ, मत लड़े मर जाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। अरे मत छुरी चलाओ, मत छुरी चलाओ, बिलके बिलके निकलेंगे प्राण। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया क्यों किसी का गला काटते हो, क्यों मांस खाते हो। अपने अपने प्रारब्ध अनुसार सबने शरीर धरा है, जीने का सबको अधिकार है। अपने अपने कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोग रहा है, पशु अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, पक्षी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उसमें खाने के कीड़े भी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। और ये सारे कर्म मनुष्य खाने में बना है, अंत दूसरी जगह नहीं बनते। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को दूर कर दो। हंसा
तू तो सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवा। इसलिए दूसरे से लगवार मत करो, दूसरे को सताओ मत, दूसरों को दुखाओ मत। दुखाने से सताने से पाप बनेगा। यहाँ तक बने वहां तो दया कमाओ, अपने अंदर सुंदर भाव रखो। यदि गंदगी अंदर आ गई तो कोई काम नहीं बनेगा, हमारा अंतःकरण बिगड़ जाएगा, सभी प्रकार की उदालतें हमारे अंदर आ जाएंगी। अष्ट महासदों की तरफ हमारा लक्ष्य ही नहीं रहेगा, दुर्गुण दुराचारों की ही तरफ लक्ष्य रहेगा। कहते हैं कि एक बार एक कुत्ते का बच्चा और एक नाली में गिर गया। बेचारा काय कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था, बड़ा परेशान था। लोग तमाशा देख रहे थे। अब ये मर जाएगा, अब ये बचेगा नहीं। कोई उसका फोटो भी ले रहे थे। भीड़ लगी थी, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि नाले में धंस करके इसको निकाल दिया जाए। सब तमाशा देख रहे। भीड़ लगी देख करके एक लड़का वहां पर गया। उसने देखा कैसी भीड़ लगी हुई है, तो कुत्ता का बच्चा बेचारा नीचे पड़ा हुआ है। क्या क्या कर रहा है? लोग कहते हैं अब ये मर जाएगा, थोड़ी देर जिएगा। उसने अपने कपड़े उतारे और उतार करके ऊपर एक लड़के को पकड़ा है कि मैं इसको निकालूंगा। सब मना, अरे अरे तेरे लगे तू क्यों घुस रहा है? कि नहीं, घुस गया और जा करके उसको पकड़ करके ऊपर ले आया, छोड़ दिया। इसको कहते हैं दया। देखने वालों की वहां कोई कमी नहीं, भीड़ लगी थी, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे, उसको बचा नहीं रहे थे। यदि निकालने की कोशिश करते तो क्यों नहीं निकलता है? एक ही थोड़ा था, पर इसके अंदर दया थी, उसके अंदर भाव था। उसके माता पिता सत्संगी होंगे, संत गुरुजन वहां आते होंगे, तो संतों की देन थी। उसने उसके प्राण बचाए, देखने वाले देखते रहे। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तेने अपनी चाल हल्की कर ली, मध्यम कर ली, अपनी गर्दन तेने नीचे को झुका ली बुरे कर्म कर करके। यदि अच्छे कर्म करता तो काहे को तेरी गर्दन नीचे होती? क्यों पत्थरों के सामने गर्दन झुकती? संतों के सामने झुकती। संत किसी भी मतपंथ सिद्धांत के हों, त्यागी वैरागी हों, सिर झुकाने में तो कोई दोष नहीं है। उनकी मानंदी कुछ भी हो, अपने को मानंदी को नहीं छूना है, अपने को तो चेतन पूजा करनी है। मैं भी एक बार एक मंदिर में गया, सन्यासी जी बैठे थे। मैंने पूछा यहाँ के गुरु जी कौन है? उन्होंने बताया, तो मैंने उनके सामने जा करके कुछ भेंट चढ़ाई। महात्मा जी बोले भगवान को चढ़ाओ मंदिर में। मैंने कहा कि मेरे भगवान तो आप ही। मैं जिंदगी पूजा करता हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ, मेरे गुरु जी ने और मुझे और मनुष्य की पूजा बताई है, इनमें सद्गुण हों, छूटे हुए हों, त्यागी बैरागी हों, साधु हों, संसार से इनका लगाव नहीं हो, उनकी पूजा करना। तो मैं तो गुरु जी आपकी ही पूजा करूंगा, आप संत हैं। मैं किसी भगवान को नहीं जानता, मैं किसी राम को नहीं जानता, मेरा उनसे परिचय भी नहीं, मुझे कभी मिलेगी। आप संत हैं, साधु वेश में, आपके गले में माला पड़ी, मैंने साधु समझ करके, त्यागी बैरागी समझ करके मैंने आपको सिर झुकाया है, भेंट चढ़ाई। आप चाहे किसी को मनाते हो, किसी को जानते हो, चाहे राम की पूजा करते हो, चाहे श्याम की पूजा करते हो, चाहे ब्रह्म के पास हो, चाहे ईश्वर के हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो संतों का पुजारी हूँ, मैं तो संतों की पूजा करूंगा। ये बात सुनकर के बहुत खुश हुए, बैठा, उन्होंने कुछ प्रसाद भी दिया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि साधु हैं, संत है,
उनके गुरुओं ने जैसा उनको बताया वैसा वो तो कर ही रहे हैं। तो आपको यदि पारक ज्ञान हो गया है, सत्य का बोध हो गया है, तो संतों से घृणा नहीं मानना, क्योंकि उनको जैसा दिलाया तैसा कर रहे हैं। हो सके आपके बस की बात हो, यदि आपकी बात वहां पर चल सके, मान्य हो सके, तो उनको भी पारक ज्ञान कराना, चेतन पूजा की तरफ लगाना। यदि उनका जत्था ज्यादा है, वो बहुत लोग हैं, मानंदी वहां बहुत है, पत्थरों की पूजा हो रही है, घंटे बज रहे हैं, वहां पर पार्क सिद्धांत की चर्चा ही नहीं करना, क्योंकि वो क्या समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो तो शुरू से उसी में लगे हुए हैं, उन्हीं को ठाकुर मान रहे हैं राम। वो पार्क सिद्धांत की बात को सुन करके चिढ़ जाएंगे, बुरा भी लग सकता है। इसलिए आप समझ लो, जैसा वो करेंगे उनके साथ है, हम करेंगे हमारे साथ। इसलिए साधु साधु सब बड़े, अपने अपने ठोर, शब्द वेदी पारसी पैमाथी के मुख। साधु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में चेतन जीव की पूजा है, चेतन जीव की आरती भव से छूटे हुए जनों की आरती करनी चाहिए। जिनके अंदर अष्ट महासद्गुण हैं वही संत है, जो 10 दोषों के त्यागी हैं वही संत, जो चेतन पूजा करते हैं वो परम संत है। लोग देवताओं की मूर्ति बना लेते, अपने इष्टों की बना लेते, उसको पूजते रहते हैं। हाँ, उनका भाव है, भाव तो रखना चाहिए, पर यदि भाव की पूर्ति करनी चाहे, वहां भाव की पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं हो। हाँ, दूसरों को धोखा दे करके हम वहां पूजा करा सकते हैं, धन संपत्ति चढ़वा सकते हैं, उस धन संपत्ति को लेकर के भंडारे कर सकते हैं, अपने काम में लगा सकते हैं, लेकिन वो धोखा दे करके लेना होगा। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सत्य के बल पे 1 रुपया और झूठ के बल पे लाख रुपया। लाख रुपया क्या काम के, जो झूठ से कमाए, वो 1 रुपया है, वही सत्य, वही धर्म का है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, अपने मन को निर्मल करो, पारक सिद्धांत को जान करके भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से हटा दो, कई प्रकार की आदत को अपने अंदर से दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस ज्यादा ना कह करके समझदार लोगों के लिए सारा ही काफी होता है, और कबीर पंथियों को तो भ्रम में नहीं फंसना चाहिए। पारक सिद्धांत की वाणी को सुन करके भ्रम को दूर करना चाहिए, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।